आज बहुत अरसे के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं पहली दफ़ा शो करने जा रही हूँ। मैं बहुत नर्वस हूँ आज, थोड़ी सी मुझे लग रहा है मैं आज थोड़ी सी लॉस्ट भी हूँ, जिसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये मैं वाकई आपसे कह सकती हूँ कि आज जो चीज़ होने जा रही है वो वाकई मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा होने जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि आज का जो शो है वो मेरी मदर की डेथ के बाद मेरा पहला शो है। मेरी अम्मी ने मेरे हर शो के बाद मुझे कॉल की है, और जब तक वो ठीक थी, और वो मुझे बताती थी कि आज मैंने क्या बोंगियाँ मारी हैं। और अक्सर घर में ऐसा होता था कि जब अम्मी मुझे डांट भी रही होती थी ना, तो अम्मी मुझे कहती थी खबरदार अभी टीवी पे ना बता देना। ये निसार हर बार टीवी पे बता देती है। हाँ, अगर हम इसको डांटे टीवी पे बता देती है कि मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा है, मेरी अम्मी ने ये कहा है। और भाई मेरी अम्मी खुद भी तो आपके सामने ही है। मैंने जब से मॉर्निंग शोज़ करना शुरू किए हैं, मेरी अम्मी लाइव शो में मुझे कॉल करके डांटती नहीं आप लोगों के सामने ही। चाहे वो रैश ड्राइविंग पे बात हो, चाहे वो कोई शादी के वाले से कोई बात हो, किसी भी बात पे अम्मी ने मतलब ऐसे बिल्कुल अनफिल्टर्ड रही ना। मेरी कोई फ़िल्टर तो अम्मी को था ही नहीं। सो बट आई एम श्योर कि अम्मी ऊपर से मुझे देख रही हैं, और कहते हैं ना कि वालिदैन तो दुनिया से जाके भी दुनिया से नहीं जाते। अभी ये बहुत जल्दी मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरी अम्मी की डेथ को 3 हफ्ते भी नहीं हुए, और मैं अपने चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे चैनल ने मुझे इतना टाइम दिया। और मेरा चैनल अभी भी मुझे कह रहा था कि मदिहा आप और टाइम ले लें, बिकॉज यू नो थोड़ा सा वक्त लगता है बेहतर होने में। हाँ, बट मुझे लगता है कि मुझे हील होने में मेरा ये शो मुझे बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज माई मदर यूज़ टू लव माई शो, शी यूज़ टू वॉच माई शो। और जितने मैंने एंटरटेनमेंट के शो समा पे किए हैं, चाहे वो अभी मैं इन 2 सालों 1-1.5 साल की बात करूँ, या उससे पहले जब मैं समा पे थी, शी यूज़ टू लव इट। सो इसलिए ये इदारा मुझे मेरी अम्मी की निस्बत से भी हमेशा बहुत करीब रहेगा मेरे से, और मुझे इस इदारे से हमेशा इसलिए बहुत मोहब्बत भी रहेगी, क्योंकि इस इदारे की वजह से मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि मैं फ़ौरन कभी लाहौर जाके शो कर लिया, कभी कुछ कर लिया। वैसे तो मैं कभी, आपको पता है मैं कराची में होती हूँ, मेरे अम्मा अब्बा के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सिर्फ फिज़िकली देखा जाए तो, वरना तो हमेशा माँ बाप आपके साथ ही होते हैं। मैंने कभी गाफिल नहीं हुई, मैं महीने में 2-2 चक्कर भी लगाती थी अपने घर के, और फिर 1 चक्कर भी लगाती थी। ऐसा टाइम भी आता था क्योंकि बच्चे के बाद चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं गाफिल हुई हूँ। सो ज़्यादा मैं आप लोगों को टाइम नहीं लूँगी, और ये भी बताती चलूँ कि दिस शो इज़ नॉट अबाउट मी, दिस शो इज़ नॉट अबाउट माई मदर। लेकिन उन लोगों के लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स भेजना चाहती हूँ जो कि अपने हर दिन का आगाज़, अपने हर काम का आगाज़ जो करते हैं, वो बिल्कुल उस कैफ़े से गुजरे जिस कैफ़े से मैं गुजरी, कि अम्मी नहीं है। और मैंने रात को अब्बू को भी कॉल की कि अब्बू हाँ मैं करने जा रही हूँ, शो करने जा रही हूँ। और वरना कुछ भी होता था तो अम्मी से दुआ लेती थी, इजाज़त लेती थी। लेकिन इस बार जब मैं लाहौर से आई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहली बार हुई मेरी ज़िंदगी में जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि अपनी अम्मी के बेड पर जाने के बजाय मैं अपनी अम्मी की कब्र पे गई, और मैंने अम्मी की कब्र पे अम्मी से कहा कि अम्मी आप मिले दुआ कीजिएगा, अल्लाह मियाँ से आप कहिएगा कि मेरी बच्ची मेरे बगैर, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। पता, मैंने इतना प्लान किया हुआ था कि इतने अर्से बाद हम एंटरटेनमेंट का शो करें तो धूम धड़का करेंगे, म्यूज़िक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे इमाम मुत्तक़ियान का कॉल है ना कि हज़रत अली का कि मैंने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आई एम श्योर कि मेरी वो बहुत सारी माएँ जो मुझे इस टेलीविज़न के थ्रू देख रही हैं, आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। और प्लीज़ मेरे से थोड़ी बहुत कोई बात ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि देखें ना, अल्लाह पाक ने तो हज़रत मूसा से भी कहते थे कि मूसा आप संभल के। तो मुझे लगता है कि अब मेरा वो जो टाइम था ना, एक लिबर्टी का अल्लाह पाक से टाइम ले रहे होते हैं संभलने का, वो मेरा टाइम ख़त्म हो गया हुआ है। तो खैर जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, शो का आगाज़ करते हैं। और आज का क्योंकि पहला शो है, तो जैसे मैंने आपसे बात की ना कि मेरी अम्मी, उनको कोई फ़िल्टर नहीं था, ये उनकी सबसे अच्छी बात थी। और मैं अपनी अम्मी की जो अच्छे ट्रेड्स बताती हूँ कि मेरी अम्मी के अंदर ना डिप्लोमेसी वैसे नहीं थी, कोई जो फ़िल्टर नहीं था, वो जो थी वो सामने थी। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। आपको पता है आजकल के ज़माने में जहाँ हर बंदे को शौक है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी बढ़ाई जाएगी, आज के हमारे वो गेस्ट हैं, एक तो वैसे भी दे आर सुपरस्टार, इनको ज़रूरत भी नहीं है कि ये अपना सोशल सर्कल को बढ़ाएं, बिकॉज दे हैव रूल्ड द इंडस्ट्री, दे आर रूलिंग द इंडस्ट्री एंड दे आर द पीपल। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को फलता फूलता देखा हुआ है, और आज जो हमारी इंडस्ट्री इतने ज़बरदस्त मकाम पे खड़ी है
मैंने कहा था मैं झूले पे बैठ के दिखा दूँ ना कि पैसे हमने खर्चे में, आज मैंने झूला ऐड कर लिया है। ओहो बिस्मिल्लाह, ये मुझे इतनी मैंने सीआर दी, मैं कहीं गिरने वाली नहीं थी। लाइव शो में मैं गिर जाती, वैसे तो कभी मैंने कोई ऐसी बोंगी मारी नहीं जो वायरल हुई हो, लेकिन हो सकता है अगर मैं लाइव झूले से गिर जाती मैं वायरल हो जाती। आते साथ ही पहला शो मेरा वायरल हो जाना था कि मदिया साहबा झूले से गिर गई, देखी क्या मनाजिर थे। तो खैर मैंने ऐसा आप लोगों को मौका नहीं दिया। तो विदाउट मच अडू मैं बिल्कुल अपनी कोई राम कहानी आपको ज़रा नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मेरे बहुत प्यारे गेस्ट हैं मैं उनको बुलाऊंगी ताकि आपकी जो सुबह की ये 2 घंटे हैं इनको मैं ज़बरदस्त और बहुत अच्छे एंटरटेनिंग बना सकूँ। तो मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत फेवरेट, ये एक्चुअली बड़े बरकत वाले जनाब मेरे गेस्ट हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सिर्फ मेरे शो के लिए बरकत नहीं है, ये जिस ड्रामाज में, जिस फिल्म में होते हैं, जाते हैं बरकत डाल देते हैं। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करने जा रहे हैं जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत खुशी हुई इस सेट पे आके, क्योंकि बहुत खूबसूरत सेट है। बहुत शुक्रिया, बहुत झूला तो बहुत ही अच्छा है। झूला अच्छा था ना, बस मैं अभी शेख साहब को बिठाएंगे। मैं गिरते गिरते बच गया। आपको पता है हमने जब पहले सीआर सारा कर रहे थे, मैं बार बार झूले पे बैठी, मैंने कहा देखो मैं कितने भी आराम से बैठ रही ना, मुझे लगता है ऑन एयर कोई मसला हो जाना है। वही हुआ गिरते गिरते बच गई। वो मेरी हील का कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। और आई विश मुझे वो एलिगेंटली बैठना आ भी जाए, जैसे खवातीन को आता है ना कि बड़ी एलिगेंटली झूले पे बैठती है, पता भी नहीं चलता, पुटिच करके बैठती, पुटिच करके खड़ी हो जाती है। खैर जी, पहला शो है और आप दोनों को बुलाने का भी हमारा मकसद ये था कि आप दोनों वाकई बड़े बरकत वाले हैं। जिस एपिसोड में आप लोग आते हैं वो एपिसोड हमारी हिट क्या सुपर हिट हो जाती है, कुछ एपिसोड तो हमारी बड़ी डिस्कस भी होती हैं, बड़े फोन भी आते हैं उस एपिसोड के बाद, बड़े हमें फोन भी आते हैं क्योंकि इतनी मजे की स्टेटमेंट्स निकलती नहीं है। लेकिन हमारे बहुत ही प्यारे, और आपको पता है तो गर्मियों का महीना है, तो जून शुरू हो गया। वह सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस बार तो ये जो जून का महीना है, गर्मियों का महीना, क्योंकि बच्चों की वेकेशंस भी हैं, ये शुरू हो गई हैं। क्या प्लान है आपका जून में? बच्चों के साथ को आपने प्लान किया हुआ है? कुछ नहीं है। हर दफ़ा ये कोशिश होती है कि एक तो रमज़ान में काम करना मुश्किल होता है रोज़े के साथ, और फिर ऊपर से अगर गर्मी है डबल हो जाता है, तो वो आज तक नहीं हुआ। हर साल ये कहते हैं, प्लान करते हैं कि अगले साल हम नहीं करेंगे। इस साल भी बहरोज भी इसी तरह बिजी है और मैं भी उसी तरह बिजी हूँ, डे नाइट। और आप अंदाज़ा करें कि ये 40, 42, 45 डिग्री गर्मी में फील लाइक शूटिंग करते हैं। फील लाइक बिल्कुल मैं भी कहने लगी थी। हाँ, तो वो उसमें ना एसी चल सकता है जब हम शूट कर रहे होते हैं, ऊपर से लाइट्स होती हैं, बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं बड़ी आराम वाली ज़िंदगी है ये, वो आके हमें काम करता हुआ देखे। मैंने तो बल्कि वो बर्फ़ के साथ हाथ टॉवल रखे हैं जो हर 5 मिनट के बाद वो रखता हूँ।